आदाब, नमस्कार नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तहसन रिज़वी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन उर्दू की बेहद ही अहम और मकबूल पेशकश किताब कायनात। नाज़रीन, हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि किताबें एक तरफ तो इल्म फ़न का सरचश्मा भी हैं और दूसरी जानिब ये तहज़ीब व सक़ाफ़त की अमीन भी हैं। हमारे कलमकार, हमारे मुसन्निफ़, साहित्यकार जो किताबें तसनीफ़ व तालीफ़ करते हैं, उनका मकसद एक तरफ तो हमारे जहन को इल्मी ग़ज़ा फ़राहम करना है, तो दूसरी तरफ हमें हमारी तहज़ीब व सक़ाफ़त से रूशनास कराना भी है। नाज़रीन, हमारा मुल्क हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का संगम है। यहाँ अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले यहाँ आबाद हैं और इन मजहबी और लिसानी तफरीक़ के बावजूद भी हमारे अंदर जो हिंदुस्तानियत है और जो कौमी यकजहती है, उसकी बुनियाद पर हम एक हैं। नाज़रीन, इस शुमारे के पहले हिस्से में जिस किताब पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो किताब है जनाब अर्श मलसियानी की किताब हम एक हैं। यहाँ इस एतबार से ये किताब और भी अहम हो जाती है कि इसमें रंग व बू, कौम व नस्ल और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और लिसानी तफरीक़ के बावजूद भी हम किस बुनियाद पर एक हो जाते हैं, इसी वहदत पर रोशनी डालने की कोशिश इस किताब में की गई है। इसी किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं उर्दू अदब की एक मशहूर व मारूफ़ शख्सियत, साबिक़ सदर शोबा उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोफ़ेसर जनाब खालिद महमूद साहब। आपकी शिनाख्त और आपकी शोहरत के कई हवाले हैं। आप एक अच्छे शायर हैं और एक बेहतरीन मुहक़्क़िक़ और नक़्क़ाद भी हैं। आपकी 2 दर्जन से ज़ायद किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। प्रोफ़ेसर खालिद महमूद साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है, आपने वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। शुक्रिया कि आपने मुझे याद फरमाया और इसने इतने अहम इदारे में हाज़िर होकर गुफ्तगू करने का मौका इनायत किया। तो सर, सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू करने से कबल पहले तो तारुफ़ साहिब किताब का कि जनाब अर्श मलसियानी कौन थे और उर्दू अदब में उनकी खिदमात क्या क्या हैं। पंडित बाल मुकंद अर्श मलसियानी से वाकिफ़ न हो, यानी उनकी इतनी अहमियत है। बहुत अजीम शख्सियत है और बड़े लियाकत का ये आलम था कि शायर तो थे ही, और शायर के साथ साथ उनकी नस्री किताबें बहुत हैं। 5 ज़बानों पर उनको दस्तरस हासिल थी। उर्दू, हिंदी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी और पंजाबी। चूँकि इनका जो वतन था वो पंजाब है, ज़ाहिर बलसियान जालंधर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ से ये 1942 में दिल्ली आ गए थे और मुस्तक़िलन फिर दिल्ली में ही उनका क़याम रहा। इब्तदाई तालीम अपने वतन और अपने इलाके में हासिल की और बाकी जो दूसरी जो आला तालीम के लिए दिल्ली के मुख्तलिफ़ बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद ये सरकारी गवर्नमेंट सर्विसेज भी की, लेकिन सबसे जो बड़ी ज़िम्मेदारी इनके पास थी वो आजकल जो बहुत मशहूर और मारूफ बहुत बड़ा रिसाला है, यानी हिंदुस्तान का उर्दू का सारी दुनिया में जो पहचाना और जाना जाता है, जिसका मेयार हमेशा से, तो उसमें ये नायब मुदीर मुकर्रर हुए। उस ज़माने में जोश मलिह आबादी उसके मुदीर थे। अब आप सोचिए कि जोश मलिह आबादी के जो शख्स साथ रहा हो उसकी अज़मत का क्या ठिकाना। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस रिसाले की इदारत की और बरसों उसकी इदारत करते रहे। इस किताब में सर हिंदुस्तानियत पे बहुत ज़ोर दिया गया है, तो ये हिंदुस्तानियत क्या है, इस पर कुछ रोशनी डालिए सर। हिंदुस्तानियत का जो आपने ज़िक्र किया, तो इस हम एक हैं इस किताब के अंदर, वैसे तो उसका एक तर्जुमा
ये इसमें भी शामिल हो सकता है कि हम एक हैं। और यकजहती जिसे कहते हैं, कौमी यकजहती, जिसका हमेशा से हिंदुस्तान में ज़िक्र होता रहा और हमेशा से कौमी यकजहती जो है वो इनका हिंदुस्तान का एक रूह में बसी रही। तो वो इन्होंने अपने अर्श साहब ने अपनी किताब के इब्तिदाई हिस्से में लिखा है कि मैंने जब इस किताब पर काम करना शुरू किया तो मैं सोच रहा था कि मैं कौमी यकजहती पर एक किताब इस तरह की मुरतब करूँ, लेकिन जब मैंने उसको गौर से पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि कौमी यकजहती एक रुखा, यानी तमाम कौमों को मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ होकर हिंदुस्तान की मोहब्बत के अंदर सरशार होकर अपने अपने रास्ते पर चलते हुए अपने अकायद के मुताबिक काम करना चाहिए, रहना चाहिए, और उसके बाद एक दूसरे से मोहब्बत यगानत का अपनी हर बात से, हर चीज़ से पूरी ज़िंदगी में उसका इज़हार करना चाहिए, बरतना चाहिए। और ये चीज़ होती रही, और ये चीज़ जो हुई यही हिंदुस्तानियत थी। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जो इस किताब में है, किताब के एक बाब में है जिसमें उन्होंने कुछ मोतबर शख्सियात का जिक्र किया है, जिसमें हमारे बुज़ुर्ग सूफिया इकराम भी हैं और गुरु नानक देव भी हैं और संत कबीर भी हैं और मुख्तलिफ़ शख्सियतें हैं। तो उस पर कुछ रोशनी डालिए। अरे भाई, ये जो लोग आपने नाम लेना चाहते हैं, जितने सूफिया कराम हैं, संत हैं, भगत हैं, या ये कि जो मुख्तलिफ़ अभी भी जिनके मज़ार मौजूद हैं, ख्वाजा अजमेरी हैं, नज़रुद्दौलिया हैं, ये तो असल में खाली ज़िक्र के बाद ये तो बुनियाद हैं, तो बेस हैं। हमारी कौमी यकजहती और हिंदुस्तानियत को इन्होंने जितनी तक़वियत और ताकत दी है और लोग नहीं दे सकते, इन लोगों ने मिलकर। इनका तो एक ही काम था, एक ही सोच थी कि सब लोग ख़ुद भी मुलाकात करें, अपने एक दूसरे से करीब रहें, और दूसरी बात यह कि उनसे मुताल्लिक़ जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसा कि अब ये मैंने अभी अर्ज़ किया था आपसे कि तहज़ीबी सरमाया, सकाफ़ती सरमाया, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इनको आगे बढ़ाया, इन्होंने उस पर कदगन नहीं लगाई, बल्कि उनको इनकरेज किया। तो इन लोगों का तो बहुत बड़ा योगदान है, इनका भी है। और हमारे जो पुराने सियासतदान इन्होंने लिखा है, मैं उनकी तहरीर की रोशनी में ये बात कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को सियासी तौर पर भी बढ़ावा दिया गया। मिसाल के तौर पर शुरू में गांधी जी हैं, मौलाना आज़ाद हैं, पंडित नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, इन सारे के सारे लोगों ने जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये जो उनका जहन था यही था। इसी यकजहती वाले जहन को उन्होंने फ़रोग़ दिया। उन हमारे तमाम और दूसरे ये दो चार नाम तो मैंने आपको वो नाम बता दिए जिसमें जो इस किताब का हिस्सा हैं, उन्होंने ख़ुद इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा ये इस मामले में बहुत साफ जहन के, पाक जहन के लोग थे, और उन्होंने अमलन इसको प्रोजेक्ट किया, इस क्या नाम है ख़याल को आगे बढ़ाया। अब एक सवाल ले लेते हैं सर, तहज़ीब व सकाफ़त के हवाले से बड़ा बुनियादी सा सवाल कि हमारे यहाँ के मेले ठेलों का ज़िक्र है इस किताब में, और पर्व त्यौहार जो हम मनाते हैं वो भी हिंदुस्तानियत और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने में उसका भी बड़ा अहम किरदार है। तो इस हवाले से आप क्या कहना हैं? ये सवाल आपने अच्छा किया, और इन्होंने चूँकि ये सवाल उठाया भी है, बात भी की है। तो सच्ची बात ये है कि मेले ठेलों का जितना योगदान या जितना कंट्रीब्यूशन हमारे तहज़ीब और सकाफ़त में, या हिंदुस्तान की जिसे आप हिंदुस्तानियत कहते हैं, अभी उसका जवाब भी नहीं मौजूद है, या जिसको आप कौमी या यकजहती कहते हैं, तो कौमी यकजहती तो फिर भी थोड़ा यानी इसके सहारे चलता है ये चीज़ें मेले ठेल। अब इसकी एक मिसाल देकर मैं समझाता हूँ मैं आपको। मुग़लों के ज़माने में एक बेगम साहिबा थी, मतलब नवाब उसकी बादशाह की बीवी, मशहूर खातून थी। तो उन्होंने एक मन्नत मानी कि अगर मेरा बेटा जो है, जिसको पर कोई इल्ज़ाम था वो बरी हो जाएगा, तो मैं ख्वाजा बख्तियार काकी के मज़ार पर यानी फूलों की चादर चढ़ाऊँगी और वो खिलौने वगैरह वगैरह। और ये भी था उसके अंदर कि अच्छा वहाँ तो कोई भी काम होता था, आज भी होता है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथी, और मेले ठेला तो है ही सब आवाम को, सब के लिए। उससे बेहतर कोई मिलने मिलाने, नाचने गाने, एक दूसरे से हंसने मजाक करने, बात करने, ख़रीदार करने, इससे अच्छा कोई था ही नहीं। ये है वो हिंदुस्तानियत जिसे कहते हैं। और ये सिलसिला भी
सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद, सब नशो व फराज के बावजूद भी आज तक जारी हो सारी है, क्योंकि इसको कोई हुकूमत का तो वो नहीं है इसके अंदर, इसमें तो अवाम का ख़ुद का खुशदिली शरीक होना है। तो मेले और ठेले बड़ी जान है ये हिंदुस्तान की आपस की मोहब्बतों का, और वो तहजीबी यकजहती और लिसानी यकजहती उतनी ज़्यादा उसका चलन होती अहमियत नहीं है जितने हिंदुस्तान में। अब चलते चलते सर आखिरी सवाल ले लेते हैं कि कौमी यकजहती और हिंदुस्तानियत और इसके हवाले से ये किताब कितनी मुआविन है? भाई ये बहुत एक गैर मामूली किताब है मेरे नज़दीक। मैं यानी आपके इस इदारे का शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ कि उसने मेरे लिए ये किताब मुंतखब की। उसकी वजह यह है कि ये किताब बज़ाहिर देखने में तो 202 सफ़े की है, लेकिन और इसका मौजू इतना ज़्यादा है कि अगर उस पर कोई लिखा गया है, बहुत लिखा गया है, तो सैकड़ों सफ़ात, हज़ारों सफ़ात का बेटर है ये। इन्होंने कमाल ये किया है कि इतना इसके अंदर है जामियत। जामियत का मतलब ये होता है कि कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें की जाएँ। कम यानी बातें तो इसमें बहुत है, इतने बड़े बड़े, लेकिन उन्होंने उसका तरीक़ा क्या इख्तियार किया है, अभी मैं बात कर रहा था सर कि उसका तरीक़ा ये इख्तियार किया है कि एक तो कोई गैर ज़रूरी बात नहीं की इनके। आप जो सतर आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ी होगी किताब या पढ़ी है, जो जुमला आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई ना कोई मालूमात, नई मालूमात, जानकारी जो है नई ज़रूर होगी। इसमें बहुत ही ज़रूरी बातें जो इस मौजू से मतलब बिल्कुल मुताबिकत रखती हैं, हम आहंग हैं, उसके करीब है, उन्हीं जामे, बिल्कुल जामे तरीन। और दूसरी बात ये, एक ज़बान इतनी अच्छी है इसकी कि इसको पढ़ने वाला जो है, इसको एक तो टॉपिक अच्छे हैं, 8 या 10 उन्वानात के अंदर उन्होंने पूरा इतना बड़ा हज़ारों साल का पूरा उसमें जमा कर दिया है। और ज़बान बहुत साफ़ सुथरी है, मुहावरा है, बहुत पाकीज़ा है, और उसमें बड़ी मिठास है और सादा ज़बान है। कम पढ़ा लिखा आदमी भी, तालिब इल्म भी इसको पढ़ना चाहेगा तो वो समझ लेगा आसानी के साथ, और वो ज़रूरी बातें जैसा कि मैंने अर्ज़ किया उसमें मौजूद हैं। गैर ज़रूरी चीज़ों से उन्होंने इज्तनाब किया है, ये बड़ी खूबी है इसकी। तो इसके साथ ही ये इस शुमारे का ये पहला हिस्सा अख्तिताम पज़ीर होता है। जनाब खालिद महमूद साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम और इल्मी गुफ्तगू हुई। इसके साथ ही इस शुमारे का पहला हिस्सा इख्तिताम पज़ीर होता है, और अगले हिस्से में हम एक हिंदी की किताब पर गुफ्तगू करेंगे। आइए चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम किताब कायनात। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम किसी हिंदी की किताब पर तबसरा करते हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं, चर्चा करते हैं। और आज जिस किताब पर हम बात करने जा रहे हैं वो किताब है मीराबाई आज के समय में। दरअसल ये किताब एक कई मीराबाई पर लिखे गए कई मज़ामीन का मजमुआ है, जिसको अनुज साहब ने मुरतब किया है। और इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह साहब। आप JNU के CIL में बरसों तक आपने तदरीसी खिदमात अंजाम दी है, और बहुत बहुत खैर मक़दम है सर आपका। हमारे इस प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। मीराबाई भक्तिकाल की एक बहुत बड़ा नाम, मीराबाई की शख्सियत और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली है हमारे नाजरीन के लिए। मीराबाई का नाम इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भक्ति काल की वह अकेली कवित्री हैं, और इनकी तुलना हम अक्क महादेवी से, अंडाल से, या और जो भक्ति की कवित्रियाँ जो थोड़ी पहले भी हो चुकी हैं, दूसरी भाषाओं में हो चुकी हैं, उनसे हम
अगर उनके बरक्स रख करके इन्हें देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हमारे हाथ में लगते हैं। मीराबाई राजस्थान से थी। इनका जन्म राठौर कुल में हुआ था, मेवाड़ में। ससुराल इनकी सिसोदिया वंश में थी। ये उदयपुर राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। बचपन से ही मीराबाई भक्ति के संस्कार में लीन थी और वे कृष्ण भक्त थी। कविता का या कुछ इस कविता करने का गुण उनमें बचपन से ही था। शादी के बाद भी मीरा में ये कविता करने की प्रवृत्ति, पूजा पाठ करने की प्रवृत्ति, सत्संग करने की प्रवृत्ति, ये सब चीज़ें मौजूद थीं। मीरा अपने को बार बार बावरी कहती हैं कि मैं बावरी हूँ, बावड़ी हूँ, पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। और कहा उन्होंने एक जगह कहा है कि लोक लाज कुलकान तज दई बहाय जसपानी, अपने घर में पर्दा कर लो मैं अबला बौरानी, कि जो लोक लाज है और जो कुल की मर्यादा है इसको तो मैंने पानी की तरह बहा दिया है। मतलब मेरे लिए भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है, मैं कृष्ण की भक्त हूं, ये सब चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब दुनिया तुम अपना पर्दा करो, मैं पर्दा नहीं करूंगी, दुनिया पर्दा करे, मैं तो अबला हूं, बौरा गई हूं, पागल हो गई हूं। अपना यह चेतना थी मीरा की, जहां जाकर के कि एक स्त्री समाज को ललकार रही है कि समाज बदले, हमारा जो ढर्रा है, जिस तरह से हम चल रहे हैं, उनको इतना विश्वास था अपने ऊपर कि मैं जो कर रही हूं वह ज़्यादा महत्व का है, उसे होना चाहिए दुनिया में। इस तरह से मीरा का था। एक अध्याय, एक बाब इसमें ये भी है कि औरतों की ज़िंदगी का कंपैरिजन है। ये इरफान हबीब साहब का एक जी आर्टिकल है इसमें। दूसरा ही आर्टिकल इस पुस्तक में इरफान हबीब साहब का है, और वह आर्टिकल इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह भारतीय समाज में स्त्री पर है। मीरा के माध्यम से जो बात की गई है वह एक तरह का समाज है। पहले ही मैंने कहा कि सामंती समाज है, हिंदू राजा है, लेकिन भारतीय समाज में जो और धर्म के लोग हैं और उनके यहाँ स्त्री की क्या स्थिति है, जैसे मुस्लिम समाज में स्त्री कैसी है, दक्षिण भारतीय समाज जो है वहाँ स्त्री की क्या दशा है, कहाँ ज़्यादा स्त्री कहाँ ज़्यादा बंदिश में है और कहाँ ज़्यादा खुली हुई है या कुछ उसको सुविधाएं मिली हुई हैं, इस तरह की बात इस किताब में, पुस्तक में डाल करके इसके महत्व को बढ़ा दिया गया है। इरफान हबीब साहब ने बहुत अच्छे ढंग से इसमें पूरे भारतीय समाज की बात उठाते हुए, उन्होंने खास तौर से हिंदू मुस्लिम समाज की बात उठाते हुए मीराबाई की शायरी का जो अंदाज़ था, या उस दौर के जो दूसरे भक्ति काल के दूसरे कवि जो अपनी बात कह रहे थे, तो मीराबाई उससे किस तरह से अलग थीं, या कि उनकी अपनी पहचान? जनाब, ऐसा है कि मीराबाई या उस समय की जो कविता थी, सबसे पहले मैं कहूँगा मीरा ने जिस तरह की कविता लिखी, कविताएं की हैं, मीरा ने पद लिखा है। पद जो गाया भी जा सकता है, संगीत से भी बधा हुआ है। मीरा कृष्ण भक्त थी और उस समय कृष्ण भक्ति का बड़ा केंद्र वृंदावन और मथुरा था। गोकुलदास, विठलदास, ये लोग वहां थे। सूरदास जैसी हस्ती, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, ये जो संत कवि थे हमारे, हालांकि ये कहा जाता है कि मीरा के गुरु रैदास थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मीरा और रैदास के काल में अंतर है,
समय में अंतर है। रैदास और कबीर ये एक तरह के पद या एक तरह के साखी दोहे जो भी हैं उनके हैं। मीरा को अगर आप देखेंगे तो चूंकि कृष्ण भक्ति में थी, इसलिए इनकी परंपरा जो विठलनाथ के यहाँ से शुरू हुई थी वो उसके तरफ या सूरदास के जो पद लिखे जा रहे थे उन पदों के नज़दीक हैं। अच्छा दूसरी चीज कि और पदों में लोगों के, चाहे वो सूरदास हो या तुलसीदास हो, वहाँ विनम्रता है। मीरा के यहाँ आप विनम्रता नहीं देखेंगे, मीरा के यहाँ एक अक्खड़पन देखेंगे। एक 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 ऐसा स्वरूप आपको दिखाई देगा इनकी पदों में, इस तरह की उसका प्रस्तुतिकरण इस तरह से हुआ है कि जैसे मीरा पूरे समाज को चैलेंज कर रही हो और समाज को बहुत खुलेआम बता रही हैं कि मैं तो प्रेम दीवानी हूं, मेरा दर्द कोई नहीं जानता कि किस तरह का दर्द मुझे है, और अपना पति वे कृष्ण को स्वीकार करती हैं। मीराबाई में की शायरी में जो उनकी रचनाएं हैं या जो उनका अंदाज़ है, उसमें एक तरफ तो जैसे आपने बताया एहतजाज है, विद्रोह है, दूसरी तरफ सर उसमें दुख, दर्द, गम, ये इसके अनासर कितने हैं? नहीं, दुख, दर्द और गम, देखिए ये है कि बार बार मीरा को ऐसा लगना कि जैसे वे अपने प्रिय से बिछड़ गई हैं। अपने प्रिय को, अपने प्रियतम को जो पाने की तमन्ना है जी जी, और उसके न मिलने से जो दुख है वो उसमें दिखा। उस तरह का दुख है। बाद में आगे चल करके जिस तरह के दुख की बात आप कर रहे हैं कि जो दुनियावी दुख होता है, वो दुनियावी दुख मीरा के यहाँ आप नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। वो मतलब एक तरह से जो कहेंगे कि जमीन पर से, जमीन और खुदा के मिलने की जो बात होती है, जो उस तरह से, वैसे प्रियतम की बात। और वहाँ बल्कि प्रियतम को आप कहिए सीधे सीधे वो प्रेमी उस तरह का नहीं है, प्रेमी स्पिरिचुअल, और वह उनका भगवान है, उसको प्राप्त कर लेना, भगवान को प्राप्त करना है इस रूप में। तो उससे उछड़ने, मैंने जो पंक्ति अभी बीच में आपको कही कि उन्होंने कहा ना कि मैं तो प्रेम दीवानी हूँ, मेरा दर्द कोई नहीं जानता, दर्द मैं ही जानती हूँ। तो दर्द तो हर जगह मीरा का छलक रहा है, और वह दर्द विरह का है, बिछड़न का है, बिछड़न का। आधुनिक नारी, आज के ज़माने की जो एक औरत है, वो मीरा को किस शक्ल में, किस रूप में देखती है, या उसका क्या असर लेती है? जी, आपकी किताब का शीर्षक भी यही है कि आज के समय में मीरा, आज के समय में मीरा होती या मीरा के समय में आज की नारी होती। जी जी। तो आज का जो हमारा समाज है, वह जिस तरह से मीरा विद्रोह कर रही हैं, आप कल्पना करें कि किसी परिवार की और कोई स्त्री उस तरह का विद्रोह करे तो क्या हालत होगी। तो एक चैलेंज है, मीरा के माध्यम से एक चैलेंज है, और वह चैलेंज आज के समाज में नहीं, आगे के समाज में भी बना रहेगा। स्त्री को लेकर के अभी हमारी जो पुरुषवादी मानसिकता थी, उसमें बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं यह नहीं कहूँगा कि परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ, काफ़ी हुआ, महिलाओं में भी परिवर्तन हुआ, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह की सोच बनी हुई है, इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं, कुप्रथाएं हमारी बनी हुई हैं, पर्दा प्रथा बना हुआ है, उनको दूसरे दर्जे का इंसान समझना यह बना हुआ है, उनसे अधिक श्रम लेना, उनसे अधिक मेहनत करवाना, इसके बाद उन्हें जलील करना, अपमान करना, ये बना हुआ है। तो जब तक ये हालत हमारे यहाँ रहेगी, तब तक मीरा हमारे लिए प्रासंगिक रहेगी। आज के समय में मीरा का महत्व बना रहेगा। प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हुई। तो नाजरीन, ये था प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा। अब इसके बाद हम चलेंगे प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में, जिसमें हम संत कबीर दास की शख्सियत और उनकी शायरी को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। कबीर दास एक मशहूर सूफी संत शायर हैं। उनका शुमार हिंदुस्तानी अदब के अजीम मेमारों में होता है। कबीर दास 1398 में
बनारस में पैदा हुए। उन्होंने तकरीबन 120 साल की उम्र पाई। कबीर ने उम्र का बड़ा हिस्सा बनारस ही में गुजारा, लेकिन आखिरी उम्र में वो मगहर जिला गोरखपुर चले आए थे। हिंदुस्तानी अदब की इस अजीम शख्सियत ने 1518 में मगहर ही में आखिरी सांस ली। कबीर की मकबूलियत और शोहरत की वजह उनके दोहे हैं। उन्होंने अपने दोहों में हमेशा मजहबी रवादारी, वसीउल क़ल्बी, इंसान दोस्ती और भाईचारे की तालीम दी। वो हर तरह की नस्ली, मजहबी और इलाकाई असबियत और तफरीक के खिलाफ थे। कबीर के दोहे पढ़िए तो एहसास होता है कि वो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के सच्चे और सबसे पहले अलमबरदार हैं। कबीर ने अपने दोहों में हमेशा इस बात पर जोर दिया कि राम और रहीम दोनों एक ही हैं, लिहाजा उनके मानने वालों में भी कोई तफरीक और इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। प्रेम और मोहब्बत ही असल और सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम से ही रहना चाहिए। राम रहीम एक है, नाम धराया दोए, कहें कबीर दो नाम सुनी, भरम पड़ो मति कोय। काशी काबा एक है, एक राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु, बैठे कबीरा जीम। कबीर के दोहे इंसान दोस्ती की तालीम से भरे हुए हैं। वो इंसानियत को सबसे बड़ा मजहब और इंसानों की मदद करने को सबसे बड़ी इबादत करार देते हैं। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस सू, सार भस्म हो जाए। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। कबीर ने अपने दोहों में जिस एकता और प्रेम की तालीम 500 साल पहले दी थी, वो आज के दौर में भी इतनी ही जरूरी है। आज भी हिंदुस्तान भर के शहरों से लेकर गांव देहात तक हर जगह, हर तबके, हर नस्ल और हर मजहब के लोगों में कबीर के दोहे पढ़े और सराहे जाते हैं। तो नाजरीन, इसके साथ ही मुझे मुस्तहसन रिजवी को और किताब कायनात की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।